चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती तमाम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर सार संग्रह के 10 के डोज में आप लोगों के सामने हैं। आज हम लोग भूगोल के बेसिक पॉइंट से 10 प्रश्न उठाए हैं। ध्यान दीजिएगा, भूगोल के बेसिक पॉइंट से जो आपका बेसिक से शुरू से होता है ना भूगोल, वहाँ से आपको 10 प्रश्न रिवीजन के लिए लिए हैं। देखते हैं आप लोग कितने विद्यार्थी इस भूगोल के प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। चलिए तो आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने। पूछेगा भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीटर को। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीटर। भूगोल का जनक पूछेगा इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया। पूछेगा मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीटर। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? तो ब्रह्मांड कहेंगे। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास पूछेगा कितना? तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। पूछेगा ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। अब आपसे कह दे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा, तो आप याद रख लीजिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना? तो 9.46 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 9.46 और 10 के पावर 15 है, तो 3 शून्य कम कर दीजिएगा, मैंने 12 किलोमीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10 के पावर 15 मीटर। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी किस मंदाकिनी का भाग है? तो दूध मेखला या आकाशगंगा। पृथ्वी किस मंदाकिनी का भाग है? तो दूध मेखला या आकाशगंगा। मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार होता है? तो 80% भाग। मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिलाकार होगा? तो 80%। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी किस मंदाकिनी का भाग होगा? तो दूध मेखला, आकाशगंगा, या इसी को इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलेंगे। मंदाकिनी का पूछेगा कितना भाग सर्पिलाकार होगा? तो 80% भाग इसका सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा जो मंदाकिनी थी उसको सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने। और पूछेगा पृथ्वी के मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आकाशगंगा बोलिए, दूध मेखला बोलिए, या मिल्की वे बोलिए। और इसी आकाशगंगा को सबसे पहले कौन देखे थे? तो गैलीलियो देखे थे। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया? तो देवयानी। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को नाम क्या दिया गया है? देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो डावार्क होगा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन? डावार्क होगा। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो कौन है? सूर्य है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? सूर्य। 2 प्रश्न आज एक्स्ट्रा ले लिया गया है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन? तो सूर्य। चलिए 11 नंबर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो सूर्य को। पूरे सौर मंडल का जन्मदाता किसे मानते हैं? सूर्य को मानते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो बच्चों आपने लगभग 12 प्रश्नों का शानदार रिवीजन किया है। भूगोल का बेसिक आप लोग से रिवीजन के लिए क्वेश्चन लिए थे हम लोग। ठीक, तो मिलते हैं कल के सीरीज में हम लोग। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।